डियर स्टूडेंट्स, तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच नेम्ड एज वेक्टर। वेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और बिल्कुल सीक्वेंस में यूट्यूब चैनल पे सारे के सारे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरह से। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पूरे चैप्टर के लेक्चर्स भी कवर कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। कुछ भी आप लोगों को पूछने का रहेगा तो कमेंट में लिखिए, मैं आप लोगों को तुरंत रिप्लाई करूंगा और वो पॉइंट आप लोगों का इमीडिएटली क्लियर करूंगा। V2 क्लासेस के नाम से चैनल है, सब्सक्राइब कर लें, या तो आप लोग V2 क्लासेस सर्च करें या विकास गर्ग फिजिक्स। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो अपने बारे में मैंने अपलोड किया था, जिसमें आप लोगों को मेरे बारे में, मेरे रिजल्ट्स के बारे में जानने को मिलेगा, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में IIT और नीट स्ट्रीम में। तो मेरे YouTube चैनल पे जाके आप उसे देख सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले प्लीज, क्योंकि काफी वीडियोस अभी अपलोड होने वाले हैं, जैसे वेक्टर का, फिर वन डायमेंशनल मोशन का, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का, और बिल्कुल सीक्वेंस भी लेक्चर 1 लेक्चर 2, जिससे आप पूरे चैप्टर्स भी कवर कर सकते हैं अपने और नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमारे फिजिक्स में काम आता है। सबसे पहले इस चैप्टर की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देता हूं और 1 to 1 बात करते हैं कैमरा ऑन करके। हम फिजिक्स में कई तरह की क्वांटिटीज पढ़ते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। जो क्वांटिटीज फिजिक्स में पढ़ते हैं उन्हें बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को उनके मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन के बेस पे दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, एक स्केलर और एक वेक्टर। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि एक ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, तो आप यहाँ पे ये गौर करेंगे कि मैंने डायरेक्शन नहीं बताई कि वो किस डायरेक्शन में है। तो मेरी ये टर्म फिजिक्स के हिसाब से मीनिंगलेस है, क्योंकि फिजिक्स ये कहती है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आपको 5 मीटर जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी होगी। और अगर मैं ये कहता हूं कि एक बॉडी का डिस्टेंस सपोज 5 मीटर है ईस्ट की तरफ, तो ये भी मीनिंगलेस है फिजिक्स में, क्योंकि डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती। तो सर्टेन क्वांटिटीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये जो मैंने आपको 5 मीटर बताया है ये मैग्नीट्यूड है। सर्टेन क्वांटिटीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और सर्टेन क्वांटिटीज की मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उन्हें हम फिजिक्स में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, और जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। और हमारा एनालिसिस किस चीज को लेके है? वेक्टर क्वांटिटीज को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है, कुछ बच्चे इसके नोट्स बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ पेजेस छोड़ दो, आप 7-8 पेजेस छोड़ दो, और उसके बाद उसी नोटबुक में इसके नोट्स बनाना कंटिन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, द क्वांटिटीज which we study in physics known as physical quantities। तो ये यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया। अब जो अगला पॉइंट है उसमें हम लोग टाइप्स देखेंगे सीधा। तो सब बच्चे हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ फिजिकल
फिजिकल क्वांटिटीज और जरा देखिए क्या कुछ है। दो टाइप्स यहां पे होती है, मैं इस प्रकार से लिखूंगा। एक होती है स्केलर, स्केलर, और दूसरी होती है, नोट करें यहां तक, थोड़ा सा फर्दर आगे बढ़ेंगे। जो स्केलर होती है, फिर से मैं साथ में ही लिखूंगा ऐसे। जो स्केलर होती है, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। क्या मतलब है मैग्नीट्यूड से? अमाउंट, जो मैंने आपको अभी बताया कि भाई 5 मीटर डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो वो 5 मीटर क्या है? अमाउंट। सो हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। एक दो उदाहरण लिख देता हूं, लाइक डिस्टेंस, स्पीड, और दूसरी तरफ हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो। उदाहरण, डिस्प्लेसमेंट, पूरा लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट लिखा है, पूरा लिख लेना। वेलोसिटी, नोट करें यहां तक। एक बार कैमरा ऑन करने देना। मेरा ये तरीका रहा है सदा से कि मैं ऑनलाइन मोड में भी 1 to 1 बच्चों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूं। हमारा कंसर्न स्केलर क्वांटिटीज को लेके नहीं है, वेक्टर क्वांटिटीज को लेके है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो उसे पता करने का कोई तो तरीका बनाया होगा फिजिक्स में, कोई तो तरीका बनाया होगा जिससे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता लग जाए वेक्टर क्वांटिटी की। तो वो तरीका एक बार देखते हैं क्या है। लेट्स मूव ऑन टू द पेज अगेन। सब बच्चे हेडिंग डालेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड थोड़ी बड़ी है हेडिंग, एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, या ऐसे लिखो सिर्फ वेक्टर्स, ऐसे लिखो। तो तरीका होता है कुछ इस प्रकार से। जो ये आप एरो देख रही हैं, जो ये आप एरो देख रही हैं, ये क्या है? ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। किस तरह से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है? एरो से, एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है एज शोन। अब अगला पॉइंट यहां पे ये है कि जो ये वाला पॉइंट है,
इसे बोला जाता है स्टार्टिंग पॉइंट या टेल या टेल ऑफ वेक्टर। पूरा लिखा है मैंने। और ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं एंड पॉइंट। एंड पॉइंट या हेड। चेक कर लेना। टेल और हेड के बीच की जो दूरी होती है वो मैंने एल मान ली। अच्छे से चेक करना क्या किया है मैंने एल टेल और हेड के बीच की दूरी ली है। मेरे को चैट बॉक्स में बताना क्या ये वेक्टर की लेंथ होगी। रिप्लाई देना चैट बॉक्स में, क्या ये वेक्टर की लेंथ होगी। क्या ये वेक्टर की लेंथ होगी। वो मैंने कितनी मानी है, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, वो मैंने मानी है एल। तो एल को मैं लिख पाऊंगा लेंथ ऑफ वेक्टर, और यही होता है बराबर कैमरा ऑन करने देना। बीच बीच में अगर 1 to 1 बात करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग लेक्चर में आप लोगों की काफी ज्यादा हो जाएगी। तो लेंथ को पता करने का तो ये तरीका होता है, सॉरी मैग्नीट्यूड, कि भाई जो भी लेंथ हो वेक्टर की वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन पता लगती है एरो से, बट ऑफ कोर्स सर कैसे, थोड़ा सा बताओ हमें। कि अगर मैं कहूं, मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई देना प्लीज। अगर मैं कहूं कि एरो ऐसे है तो डायरेक्शन को बोलूंगा मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या मैं सही बोल रहा हूं? चैट बॉक्स में बताना। सब बच्चे रिप्लाई दे क्लास के प्लीज। अगर मैं बोलता हूं कि एरो ऐसे है तो मैं डायरेक्शन कहूंगा पॉजिटिव वाई एक्सिस। एम आई राइट और नॉट? तब तक एक बार सब बच्चों को देख लूं मैं। तब तक एक बार सब बच्चों को देख लूं मैं। एम आई राइट? तो अगर ये वाली बात है, एक बार कैमरा बंद करने दो। इसे मैं एक बार हटा रहा हूं, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूं। तो अगला पॉइंट यहां पे क्या है, वो ये है डायरेक्शन एक्सप्लेन बाय डायरेक्शन ऑफ एरो, या मैं कहूं एरो हेड। नोट करें, नोट करें। तो ये हो गया तरीका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को पता करने का। कि भाई मैग्नीट्यूड तो पता लग जाता है लेंथ से और डायरेक्शन पता लग जाती है एरो से। हमारी फिजिक्स में कुछ कॉमन डायरेक्शंस होती है, जैसे आप सभी ने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सुना होगा, ऐसे ही फिजिक्स में कुछ कॉमन डायरेक्शंस होती है जो हमें यूज करनी होती है। तो सब बच्चे हेडिंग डालो सम कॉमन डायरेक्शंस इन, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया जाएगा।
बना लो इसे, बना लो इसे। ये कुछ वेक्टर आपको नजर आएंगे, सभी के साथ एरो लगाना है, सभी के साथ। अब इनके नाम एक बार देखते हैं, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूं मैं। ये आपको देखने में पॉजिटिव एक्स एक्सिस नजर आ रही है, फिजिक्स में इसे बोला जाता है ईस्ट। तो ऑपोजिट हो गई, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस नजर आ रही है, फिजिक्स में बोला जाता है नॉर्थ। ऑपोजिट, नोट करें, नोट करें। अब मेरे को एक बात बताओ, सुनो, क्या ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एंगल इतना है? चैट बॉक्स में बताना, देख के पता भी लग रहा है। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एंगल 90 है क्या? रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स, रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स प्लीज। सही बोला क्या मैंने? तो अगर ये मैंने सही बोला है, तो मैंने अपनी तरफ से ये आधे एंगल ले लिए, अपनी तरफ से ये आधे एंगल ले लिए। तो जो ये वाला वेक्टर आप देख रहे हो, जो आप ये वाला वेक्टर देख रहे हो, अच्छे से देखना, ये वाला, आई एम शोइंग इट विद डबल एरो, ये वाला, जो ये वाला आप देख रहे हो, क्या मैं ये बोल सकता हूं इक्वली इंक्लाइन विद नॉर्थ एंड ईस्ट? एक बार चैट बॉक्स खोलने देना मेरे को, तो रुको जरा, रुको जरा। क्या मैंने सही लिखा ये? क्या मेरी बातें समझ में आ रही है सब बच्चों को? ये सही लिखा मैंने? बताना चैट बॉक्स में, ये सही लिखा मैंने? तो इस डायरेक्शन को भी फिजिक्स में एक नाम देते हैं, इस डायरेक्शन को भी फिजिक्स में एक नाम देते हैं। मैं अभी लिखूंगा, जब ये 45 डिग्री के बराबर ना हो तो भी नाम देते हैं, पर अभी मैं 45 डिग्री ले रहा हूं, 45 डिग्री नहीं होगा तो क्या होगा, उसकी डिस्कशन बाद में करेंगे। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री ना हो तो इसे नाम दिया जाता है फिजिक्स में नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, कुछ भी बोल लो, एक ही बात हुआ करती है। इसी तरह से ना ये सारे एंगल आधे आधे है, ये सारे एंगल आधे आधे है, ये सारे, ठीक है। तो इन द वेरी सिमिलर वे, अब मैं सिर्फ इनिशियल शब्द ले रहा हूं, इसे बोलेंगे एन नॉर्थ, डब्ल्यू वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ, और इसी तरह से इसे बोलेंगे साउथ वेस्ट या, और इसी तरह से, नोट करें, जब ये एंगल 45 डिग्री नहीं होगा उसकी चर्चा भी थोड़े समय के बाद करेंगे। यहां तक नोट करें, चैट बॉक्स एक बार खोल लूं मैं, एक मिनट। अब जो यहाँ पे अगला टॉपिक है, दैट इज सम important types
जो भी फीडबैक देने को कहूं चैट बॉक्स में देना और कीपैड पे हाथ रखना, क्योंकि बीच बीच में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता हूं। मैंने ये 2 वेक्टर बना दिए एज शोन इन फिगर। मैं दोनों की लेंथ को बराबर मान रहा हूं। मान लो x। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूं बराबर है, और दोनों की डायरेक्शन भी देख रहे हो, ये है। इक्वल मैग्नीट्यूड्स, पूरा लिख लेना, मैग्नीट्यूड लिखा है ये मैंने। सेम डायरेक्शन अगर हो तो कहलाते हैं ये। नोट करें, और ये है टाइप 1। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अब मैं सिर्फ नाम लिखूंगा, क्योंकि आपको फिगर से पता लग जाएगा क्या इक्वल है क्या अनइक्वल है। अब आप इसे देखो, इसे देखो। मैं लेंथ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता लग जाए कि मैग्नीट्यूड बराबर है। मैं बार बार लेंथ और मैग्नीट्यूड शब्द इसलिए यूज करता हूं ताकि आपको यह याद हो जाए कि लेंथ और मैग्नीट्यूड एक ही चीज होती है। जब मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो वो कहलाते हैं ये। और ये है टाइप 2। नोट करें प्लीज। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कीपैड पे हाथ रखना। मेरे को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बच्चों से पूछने का काफी कुछ है, इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये चैप्टर। मैग्नीट्यूड अनइक्वल, पूरा लिख लेना। डायरेक्शन सेम कहलाते हैं नोट करें यहां तक। ये है टाइप नंबर 3। थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ड्रॉ करते ही डायग्राम चैट बॉक्स में रिप्लाई देना शुरू कर देना। डायग्राम को ड्रॉ करते ही अब बताओ, और नजर भी आ रहा है तो मैं साथ साथ लिख ही देता हूं, आप लोग भी लिखो चैट बॉक्स में। अन एक मिनट, एक मिनट। अन इक्वल मैग्नीट्यूड्स ऑपोजिट, पूरा लिख लेना बच्चों, ऑपोजिट लिखा है, पूरा लिख लेना। डायरेक्शन एक मिनट बच्चों, ऑपोजिट डायरेक्शंस कहलाते हैं ये। नोट करें यहां तक, और ये हो गई टाइप। टोटल कितने टाइप्स होती है, कैमरा ऑन करके बात करता हूं आपसे। टोटल 10-11 टाइप्स होती है, 10 to 11 टाइप्स। पर अभी कितनी पढ़ेंगे, 5। अभी 5 पढ़ेंगे। धीरे धीरे एक एक टाइप डिफरेंट कंसेप्ट के बीच में आती रहेगी, धीरे धीरे। अभी सिर्फ 5 पढ़ेंगे, 5वीं देख लो क्या है। 5वीं देख लो क्या है, सुनो। ये मैंने एक
डायग्राम बना दिया जिसमें मैंने कुछ वेक्टर्स को शो किया है। सुनो मेरी बात, कैमरा ऑन करके तुमसे 1 to 1 बात करता हूं। सुनो, इनकी डायरेक्शन मत देखो ना, डायरेक्शन मत देखो इनकी, वट एवर बी द डायरेक्शन। पता है सिर्फ क्या देखो सर? अगर डायरेक्शन ना देखे तो क्या देखें? इस केस में इनिशियल पॉइंट देखो, इनिशियल पॉइंट। तो ये सारे के सारे कहलाते हैं को इनिशियल वेक्टर्स हैविंग सेम, और ये है टाइप नंबर 5। नोट करें। और जैसा कि मैंने कहा, फर्दर टाइप्स बीच बीच में हम डिस्कस करते रहेंगे। अब थोड़ा सा यहां आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा यहां आगे बढ़ेंगे। अगला ना कंसेप्ट है। सुनो मेरी बात, प्लीज लिखो कंसेप्ट, कंसेप्ट। और देखना क्या है, मैं यहां पे आपको एक वेक्टर का डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये मैंने एक डायग्राम यहां पे बना दिया। कैमरा ऑन करके आपसे 1 to 1 बात करता हूं। सुनो मेरी बात, यहां पे भी डायरेक्शंस मत देखो ना, डायरेक्शंस मत देखो। तो सर यहां क्या देखना है? लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू। आप ये देखो कि दूसरे का टेल पहले के हेड के साथ जुड़ा है, तीसरे का टेल दूसरे के हेड के साथ, चौथे का टेल तीसरे के हेड के साथ, एंड सो ऑन। क्या मैंने सही बोला? तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है हेड टेल कॉम्बिनेशन। और हेड और टेल का ये जो कॉम्बिनेशन हुआ करता है, एरो लगा के मैं नीचे लिख रहा हूं, डबल एरो लगा के, हेड और टेल का ये कॉम्बिनेशन हुआ करता है साइक्लिक ऑर्डर ऑफ, नोट करें यहां तक, यहां तक नोट करें। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मैं कुछ सेकंड्स के लिए रुका हूं, यहां तक नोट करें, कुछ सेकंड्स के लिए रुका हूं मैं। अब 1 मिनट सब बच्चों को देख लूं मैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अगला कंसेप्ट ध्यान से देखना। ये मैंने कोई भी दो वेक्टर ड्रॉ कर लिए, कोई भी दो वेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिए। मेरे को चैट बॉक्स में प्लीज ये बताओ, क्या ये इनकी कॉमन टेल है? फटाफट बताना, नजर ही आ रहा है? क्या ये इनकी कॉमन टेल है? और क्या ये कॉमन टेल के बीच में स्मॉलर एंगल है? मैं कैसे लिखूंगा थीटा को? थीटा इज स्मॉलर एंगल बिटवीन कॉमन टेल, और इसी को बोलते हैं एंगल
between two vectors, नोट करें। और ये भी एक कंसेप्ट है, पर बात खत्म नहीं हुई, बात खत्म नहीं हुई। एक बार कैमरा ऑन करके आपसे बात करने दो। अगर कोई हमसे ये पूछे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कौन सा होता है, हम कहेंगे स्मॉलर एंगल बिटवीन कॉमन टेल्स। मैं इसे दो बार और रिपीट करूंगा, स्मॉलर एंगल बिटवीन कॉमन टेल्स, स्मॉलर एंगल बिटवीन कॉमन टेल्स एज शोन इन फिगर। पर यहां एक प्रॉब्लम है, मैं बताता हूं क्या प्रॉब्लम है, मैं बताता हूं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कई बार ना टेल कॉमन नहीं होती, ये प्रॉब्लम है यहां। कई बार टेल कॉमन नहीं होती, तो यहां पे मेरे को सिखाने का है, मैं आप लोगों से 1 to 1 बात करूंगा। कई बार टेल कॉमन नहीं होती, तो ऐसे में क्या किया जाए, ऐसे में दोनों की टेल को कॉमन बनाया जाए। कैसे? वेक्टर को डिस्प्लेस करके। सुनो मेरी बात प्लीज। तो मान लीजिए ये एक वेक्टर है, इसको आप अच्छे से देखो। मान लो ये एक वेक्टर है, इसकी जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड है, ये वाली लेंथ, ये वाली जो लेंथ है इसकी, वो इसका मैग्नीट्यूड है, ये वाली लेंथ। और इसकी देखो कोई भी डायरेक्शन है, कोई भी इसकी डायरेक्शन है। मैंने क्या किया, मैं इसे यहां से उठा के यहां ले गया। मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, क्या मैंने इसका मैग्नीट्यूड बदला, क्या मैंने इसकी डायरेक्शन बदली? बताना चैट बॉक्स में। यहां ले गया, क्या मैंने इसका मैग्नीट्यूड बदला, क्या मैंने इसकी डायरेक्शन बदली? बताना प्लीज। तो हम इस तरह से एक वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं। यहां पे था, यहां ले गया, यहां ले गया, यहां ले गया, पर इस बात का ध्यान रखा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना बदले। We can displace a vector from its position without changing its magnitude and direction. और ये पॉइंट मैं लिख भी दूंगा, पर उससे पहले इसकी तो बात कर लें, है ना, इसकी तो बात कर लें। सही बोल रहा हूं? तो क्या किया मैंने, लेट मी शो यू क्या किया मैंने। मैंने इस वेक्टर को आगे एक्सटेंड कर दिया, मैंने इस वेक्टर को आगे एक्सटेंड कर दिया, लाइक दिस, लाइक दिस। या मैं आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से सिखाता हूं कि भाई ऐसे था, और पता है मैंने क्या किया, इसको यहां से उठाया और यहां लगा दिया, ताकि दोनों की टेल कॉमन हो जाए। आराम से चेक कर लो, एक मिनट, एक मिनट, आराम से चेक कर लो, ताकि दोनों की टेल कॉमन हो जाए। आराम से चेक कर लो, एक मिनट, जस्ट चेक दिस पॉइंट कि ये वाला वेक्टर यहां पे था ऐसे, यहां से उठा लिया, डिस्प्लेस करके टेल को कॉमन बना दिया। जस्ट चेक दिस पॉइंट, टेल को मैंने कॉमन बना दिया। आराम से चेक करो, जल्दी कोई भी नहीं है, आराम से चेक करो। तो इस प्रकार से हम टेल को कॉमन बना सकते हैं। मेरा जो हर साल बच्चों को शो करने का तरीका होता है ना यहाँ पे, वो ये होता है कि मैं उसी वेक्टर को आगे ऐसे बढ़ा देता हूं, और इसके साथ में लिख देता हूं, इसके साथ में लिख देता हूं कि मेकिंग टेल कॉमन
by displacing वेक्टर, और जैसे ही टेल कॉमन हो तो दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल ले सकते हो। एक बार मेरे को चैट बॉक्स खोलने दो, मेरे को प्लीज ये बताओ क्या मेरी ये बात समझ आई सब बच्चों को, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट आगे यूज करने हैं। एवरी कंसेप्ट वी हैव टू यूज फर्दर। क्या मेरी ये बात समझ आई सब बच्चों को? तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर ये वाली बात है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चेक करना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए मेरे को ये कोई भी फिगर दे दी, ये वाली, चेक करना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूंगा ऐसे, लाइक दिस, चेक करना, एक्सटेंड कर दिया मैंने आगे, जो मैं आपको डैश लाइन से दिखा रहा हूं, और फिर ये टेल कॉमन हो गई और दोनों के बीच में स्मॉलर एंगल मैंने ले लिया। आराम से चेक करना, आराम से। एक छोटा सा क्वेश्चन भी है मेरे पास, और वो कुछ ऐसे है कि मान लीजिए ये मेरे पास कुछ वेक्टर्स है, ये मेरे पास कुछ वेक्टर्स है, आराम से चेक करना आप इसे। ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्रायंगल आप देख रहे हो, इसमें ये वाला एंगल ले लो इतना, ये वाला एंगल ले लो इतना। करना क्या है, आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड एंगल्स बिटवीन फटाफट आंसर लिख दो। क्या आंसर्स बने बच्चों? तो चलो एक बार देख लेते हैं। इसको आगे डिस्प्लेस करूंगा ऐसे, इसको डिस्प्लेस करूंगा ऐसे, और इसको ऐसे। आराम से चेक कर लेना, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। टोटल सम 180 डिग्री, तो ये कितना बचा, 95। ये 40, तो ये हो गया 140। ये 95, तो ये हो गया 85। 180 में से घटाना होगा, और ये हो गया, चेक कर लो। तो एक आंसर ये आ गया, ये दूसरा, और ये, चेक कर लो आराम से, चेक कर लो। थोड़ा आगे बढ़ेंगे यहां, लेट्स मूव अ बिट फर्दर। सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट लिखें जो मैंने बताया था, वी कैन displace a vector from its position without changing its magnitude, पूरा लिख लेना, magnitude and direction। नोट करें यहां तक, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। यहां तक नोट करें। अगर वेक्टर क्वांटिटीज को शो करना हो, भाई सिंबल्स तो बनाए जाते हैं ना,
सिंबल्स तो बनाए जाते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हम किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। जैसे ये वाली इक्वेशन होती है तो सिंबल से ही तो पता लगता है कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये एक्सीलरेशन है, ये टाइम है। सिंबल से ही तो पता लगता है। तो सिंबल्स तो बनाए गए होंगे जिससे ये पता लगा होगा कि हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो कुछ खास नहीं है इसमें। मान लो कोई क्वांटिटी है, ऊपर एरो लगा दो ऐसे, तो ये हो जाता है सिंबल ऑफ। नोट करें यहां तक। करना क्या है, पुट एरो ऑन टॉप। कुछ सिखाया नहीं है, याद रखने वाली बात है। कुछ सिखाया नहीं है, सिखाने का तो अगले पॉइंट में है। लेट्स मूव अ बिट फर्दर। चलिए सिर्फ एक मिनट, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, रिप्लाई देने के लिए तैयार रहना। ये मैंने कुछ वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए। ये मैंने कुछ वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए। क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या ये सारे साइक्लिक ऑर्डर में हैं? डायरेक्शंस मत देखो, क्या ये सारे साइक्लिक ऑर्डर में हैं? डायरेक्शन मत देखो। तो अब आप इस नीले वाले वेक्टर को देखो, इस नीले वाले वेक्टर को आराम से चेक करना। एक मिनट, इस नीले वाले वेक्टर को आराम से चेक करना, आराम से। क्या ये नीले वाला वेक्टर पहले की टेल से लेके आखिरी के हेड तक है? मेरे को लिखने दो प्लीज, लिखने दो, लिखने दो। ब्लू वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ। चैट बॉक्स में बताना क्या सही लिखा ये मैंने। प्लीज क्लास का हर एक बच्चा रिप्लाई दे, क्या ये मैंने सही लिखा? क्या ये मैंने सही लिखा? एज शोन इन फिगर, ऑब्वियस सी बात है। प्लीज क्लास का हर एक बच्चा रिप्लाई दे, क्या ये मैंने सही लिखा? एज शोन इन फिगर। तो ये जो पहले की टेल से आखिरी के हेड तक ड्रॉ किया जाता है ना, इसे हम फिजिक्स में बोला करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट के लिए हम आर यूज किया करते हैं, वेक्टर है तो ऊपर एरो लगा दिया करते हैं। ये होता है सिंबल। होता क्या है ये, होता क्या है ये, इसे भी जरा चेक कर लेंगे। ये होता है इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल वेक्टर्स। सर आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि अगर मैं इसे P1 वेक्टर मान लूं, P2 वेक्टर मान लूं, और ऐसे ही P3, ऐसे ही P4, तो ये मेरा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। अगर
ये सभी वेक्टर्स के सम के बराबर है, देन आई कैन श्योरली राइट फ्रॉम हियर, एरो लगा के इसलिए लिख रहा हूं ताकि बात का लिंक बने। सो फ्रॉम हियर आई कैन श्योरली राइट आर वेक्टर बराबर ये प्लस ये प्लस प्लस सभी के सम के बराबर। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो सुनो, ये देखो बीच में एडिशन का साइन है, चेक करना, और ऊपर वेक्टर का साइन है, चेक करना, चेक करना। एक बार कैमरा ऑन करने दो। तो क्या ये वेक्टर्स की एडिशन है? चैट बॉक्स में रिप्लाई देना प्लीज। क्या ये वेक्टर्स की एडिशन है? क्या ये वेक्टर्स की एडिशन है? सो इसको बोला जाता है, सुनो मेरी बात, आगे एरो लगा के लिखेंगे, as it is the addition of vectors, so known, एक मिनट, known as this, इसीलिए बोली जाती है वेक्टर एडिशन। नोट करें यहां तक। तो यहां पे मैंने दो बातें बताई हैं आपको, एक रिजल्टेंट वेक्टर और दूसरा वेक्टर्स की एडिशन। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, बेसिकली क्या होता है, सुनो मेरी बात, वेक्टर्स की एडिशन के कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उन लॉज से हम रिजल्टेंट वेक्टर की बात किया करते हैं और हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता किया करते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शंस पता किया करते हैं। मैं अपनी बात को दोहरा दूं ताकि क्लास में कंटिन्यूटी बनी रहे। वेक्टर की एडिशन के सर्टेन लॉज होते हैं, नियम। उन लॉज से हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन पता करते हैं। वो लॉज है कौन कौन से? कैमरा बंद करने दो, स्क्रीन शेयर करने दो। वो है कौन कौन से? तो सब बच्चे हेडिंग डालो, डिफरेंट लॉज ऑफ लिखें, तीन हुआ करते हैं। तीन हुआ करते हैं। जो सबसे पहला है वो होता है ट्राई एंगल लो। ये मैंने पैरेललोग्राम का सिंबल बनाया है, सब जानते हैं पैरेललोग्राम लो। और ये तीसरा, ये तीसरा, नोट करें यहां तक।
यहां तक नोट करें, थोड़ा आगे बढ़ेंगे उसके बाद। क्या मतलब है ट्राइएंगल का? 3 साइड्स सब जानते हैं, 3 साइड्स होती है। तो क्या किया जाता है, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूं। 2 साइड्स को तो 2 वेक्टर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये 2 वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं, क्योंकि दूसरे की टेल पहले के हेड के साथ जुड़ी हुई है। तो जो तीसरा वेक्टर होता है, पहले की टेल से लेके हेड तक, वो होता है रिजल्टेंट वेक्टर। आराम से चेक करना, मैंने ये क्या बनाया है, सुनो मेरी बात। मैंने ये बनाया है वेक्टर डायग्राम, एक मिनट, वेक्टर डायग्राम ऑफ ट्राइएंगल लो। क्या मतलब वेक्टर डायग्राम? वेक्टर्स से मिलके बना डायग्राम। इसका मतलब वेक्टर्स से मिलके बना डायग्राम। तो 2 को लगा दिया जाता है साइक्लिक ऑर्डर में, और तीसरा होता है रिजल्टेंट। यहां पे अगर मैं इसे मानू P वेक्टर, इसे मानू Q वेक्टर, तो ये मेरा हो गया R वेक्टर, और इस R वेक्टर को मैं लिख दूंगा दोनों के सम के बराबर, बट ऑफ कोर्स, और फिर से वही वाली बात है, बीच में एडिशन है वेक्टर्स की। तो ये मैंने वेक्टर की एडिशन की है, मेरे को लिखने देना, मेरे को लिखने देना। तो ये मैंने क्या की है, वेक्टर एडिशन पर कैसे की है, फ्रॉम ट्राइएंगल लो। यहां तक नोट करें, यहां तक नोट करें, और एक बार मेरे को कैमरा ऑन करने दो। तो मैंने आज की क्लास का जो सेशन है वो 1 घंटे का रखा था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स नए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं एक लेक्चर में ज्यादा काम करवाऊं। 2-3 लेक्चर्स मेरा तरीका है हर साल, 2-3 लेक्चर्स में शुरुआत के 1-1 घंटे, सवा-सवा घंटे के रखता हूं, ताकि क्लास में उतना ही काम हो, सब बच्चे उसे कवर कर सके। तो अगली क्लास में हम इसी ट्राइएंगल लो से रिजल्टेंट वेक्टर की और बात करेंगे। हम रिजल्टेंट वेक्टर का निकालेंगे मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम ट्राइएंगल लो in the very next class. Vector is very important chapter in physics, क्योंकि ये बेस है। शुरुआत में जितने भी टॉपिक्स होते हैं, मैथमेटिकल टूल्स, वेक्टर, 1 डायमेंशनल मोशन, ये आप लोगों का बेस बनाते हैं, और इसी बेस के साथ फिर आप फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में ये चलता रहता है कि कोई एक आधी चीज क्लियर नहीं हुई, एक आधा क्वेश्चन नहीं निकला, चलता रहता है ये फिजिक्स में। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को क्लास में कोई भी चीज क्लियर ना हो, प्लीज आस्क मी, प्लीज अलाउ मी टू री एक्सप्लेन। अगर कोई भी चीज किसी को भी क्लास में क्लियर ना हो तो ऑलवेज थिंक आई एम विद यू। तो कोई भी चीज क्लियर ना हो, प्लीज आस्क मी, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक करेंगे। यू कैन लीव द क्लास इफ यू वांट।